हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले दो वीडियोस में हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कवर किया। आज के वीडियो में हम लोग वॉइस रॉयस इन इंडिया स्टार्ट करेंगे और 1857 से लेकर 1900 तक इनके बीच में जितने भी वॉइस रॉयस हुए हैं इनको कवर करेंगे। और इसके बाद इसकी नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो की होगी उसमें 1900 से लेकर 1947 तक के सारे वॉइस रॉयस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के पहले वॉइस रॉय, फर्स्ट वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इनका पूरा नाम है पर हमें इनका सिर्फ कैनिंग वर्ड याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। और ये दोस्तों इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1857 में जब आज़ादी की पहली लड़ाई हुई तो उस समय यही वॉइस रॉय थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, जो कई एग्जाम से पूछा गया है। तो 1857 के विद्रोह में यही वॉइस रॉय थे और तब इनके पद का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1857 के विद्रोह के बाद 1857 में एक्ट पास होता है और इस पद का नाम चेंज करके वॉइस रॉय कर दिया जाता है और यही आदमी बनते हैं इंडिया के फर्स्ट वॉइस रॉय। आगे बढ़ते हैं तो इनके टाइम के इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों, हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के समय में पास हुआ था। 1857 का भारतीय विद्रोह इन्हीं के समय में यानी इंडियन रिबिलियन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये तीनों विश्वविद्यालय इन्हीं के समय स्थापित किए गए। ठीक है, महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा जो 1 नवंबर 1858 को हुआ था और भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इन्हीं के समय पारित हुआ। इन्हीं के समय में नील विद्रोह, बंगाल में नील विद्रोह इन्हीं के समय हुआ, कैनिंग के समय। और सबसे इम्पोर्टेंट आईपीसी जो आजकल बोला जाता है संशोधन होने वाला है, पर जो ओरिजिनल आईपीसी है 1860 में आया था यानी भारतीय दंड संहिता, वो भी इन्हीं की समय की देन है। और जानते हैं इनके समय में क्या क्या हुआ। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ 1861 का। ठीक, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इन्हीं के समय में हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जिसको बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, 1861, ये भी इन्हीं के काल में हुआ। अच्छा दोस्तों, जो बजट पेश होता है, ठीक है, तो बजट व्यवस्था भी इन्हीं के समय में स्टार्ट हुई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा एग्जाम में डायरेक्ट और पूछा भी गया है। और दूसरा पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे आप जानते हैं ना कि मंत्रालय सिस्टम, रेलवे मंत्रालय होता है, होम मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस होती है, तो जो ये पोर्टफोलियो सिस्टम है कैबिनेट का, वो भी इन्हीं के समय स्टार्ट हुआ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वॉइस रॉय थे दोस्तों लॉर्ड बैरोनेट। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 64 से लेकर 69 तक, 5 साल। आइए जानते हैं इन्होंने क्या क्या। दोस्तों, इनके समय में भूटान का युद्ध हुआ और ब्रिटिश ने यानी अंग्रेज़ों ने भूटान को हराया और आसाम का संधि भारत से किया। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में इन्हीं के समय में स्थापित हुआ। ठीक है, इन्हीं के समय में अकाल आयोग, अकाल पड़ा था बहुत ज़्यादा उस समय भारत में, उड़ीसा में, तो इन्हीं के समय में उसकी जांच करने के लिए किसके अंदर, हेनरी कैम्पबेल के अंदर। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर देता हूँ। तो हेनरी कैम्पबेल कमीशन यानी फेमाइन का अकाल आयोग इन्हीं के समय में उस समय बनाया गया था। दोस्तों, अगले वॉइस रॉय थे लॉर्ड मायो। अच्छा, इनके बारे में क्या खास बात है, ये पहले वॉइस रॉय थे जिनका मर्डर किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए जानते हैं इन्होंने क्या क्या किया। दोस्तों, वही पॉइंट, इनकी हत्या शेर अली अफरीदी, ये अंडमान निकोबार, उस समय वहाँ पे काला पानी की सज़ा दी जाती थी, तो शेर अली अफरीदी वहाँ पे कैदी था और जब लॉर्ड मायो वहाँ विज़िट किए, ठीक है, किसी कामवश वहाँ गए थे, तो इनकी हत्या की शेर अली अफरीदी ने। अच्छा, लॉर्ड मायो ने ही सेंसस की स्थापना यानी जनगणना भारत में प्रारंभ की। अच्छा, ये इन्होंने प्रारंभ की पर ये कंप्लीट नहीं हुई थी। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि जनगणना भारत में किसने स्थापित की, तो लॉर्ड मायो। पर प्रथम पूर्ण जनगणना क्या होती है, वो रिपन के समय में हुआ था। इन्हीं के समय में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स यानी कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना इन्हीं के समय में हुई। ठीक है, इन्हीं के समय में अजमेर में मायो कॉलेज की स्थापना हुई। वहाँ पे क्या, जो राजकुमार हुआ करते थे भारतीय राज्य के, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती थी। दोस्तों, अगले वॉइस रॉय हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, 72 से लेकर 76 तक। अच्छा, पहले वॉइस रॉय हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया, इस्तीफा दिया।
इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात जान। अच्छा, इन्हीं के समय में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज के नाम से आज इस नाम से जानी जाती है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इन्हीं के समय में स्थापित हुई। और इन्हीं के समय में वेल्स के राजकुमार एडवर्ड सेवेंथ भारत में विजिट किए थे, भारत का दौरा किए थे। तो ये इनके समय की इंपॉर्टेंट बात हुई। दोस्तों अगले वॉइसरॉय वो हैं हमारे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन कब से कब तक? 76 से 80 तक। इनके समय की इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। दोस्तों इनके समय में रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पास हुआ, जिसके तहत जो रानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की। ठीक है, इन्हीं के समय में द्वितीय यानी सेकंड अकाल आयोग का गठन हुआ और जिसके मुखिया थे रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, इनके समय में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि इतिहास में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और पहला दिल्ली दरबार इन्हीं के लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ। इनके ही कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पास हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह अधिनियम क्या था कि अगर कोई भी, वर्नाकुलर मतलब क्या होता है? देसी भाषा में, जैसे हिंदी मराठी में जो अखबार निकलते थे उनके खिलाफ ब्रिटिश ने यानी अंग्रेज़ों ने बहुत ही कड़ाई पेश बरती। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम क्या था कि अगर कोई भी आदमी देसी भाषा में, ठीक है, भारत की लोकल लैंग्वेज में अगर अखबार छापता है और अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी उत्तेजक लिखता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जा रहा था। इन्हीं के समय में शस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट पास हुआ, यानी जो भारत के लोग हैं वह हथियार नहीं रख सकते हैं। इनके समय में ही दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध हुआ और सिविल सेवा में इन्होंने पार्टिसिपेट करने की आयु 21 से घटा के 19 कर दी। ठीक है दोस्तों अगले वॉइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, इनका कार्यकाल 80 से 84। दोस्तों ये बहुत ही उदारवादी थे। ठीक है, इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स किए। आइए जानते हैं क्या क्या किए। इनके समय में दोस्तों पहला कारखाना अधिनियम यानी फैक्ट्री एक्ट पास हुआ। इसके तहत क्या किया गया कि कितना घंटा आदमी फैक्ट्री में काम कर सकता है, इसको रेगुलेट किया गया। इनके समय में ही पहली पूर्ण जनगणना की गई। और जो इनसे पहले लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, इसको इन्होंने निरस्त कर दिया। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने की। अच्छा, जो आजकल आप जानते हैं म्यूनसिपालिटी पंचायती सिस्टम यानी जो स्थानीय स्वशासन है, सबसे पहले इन्हीं के समय में इनकी संकल्पना थी। ठीक है, इन्हीं के समय में एजुकेशन कमीशन यानी शिक्षा आयोग की गठन हुई, जिसके चेयरमैन थे विलियमसन हंटर। ठीक है, यानी हंटर कमीशन भी इन्हीं के समय में आया। इल्बर्ट बिल भी इन्हीं के समय पास हुआ। इल्बर्ट बिल क्या था कि कोई भी भारतीय जज है यानी इंडियन जज है, वो ब्रिटिश के मुकदमे को देख सकता है यानी उसकी जजिंग कर सकता है। और इन्होंने जो सिविल सेवा में इनसे पूर्व 19 से 21 से 18 कर दिया गया, जिसको वापस 18 से 21 किया, यानी इन्होंने कई सारे चीज़ें सुधारी। दोस्तों अगले भाई साहब थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये 84 से 88 तक भारत के वाइसरॉय रहे लॉर्ड डफरिन। इनकी उपलब्धियां जान। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, इन्हीं के समय में भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इनके समय में तीसरा भारत बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को भारत में मिला लिया गया। अच्छा, ये आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ सालों तक बर्मा यानी आज का म्यांमार, ठीक है, म्यांमार भारत का हिस्सा था और उसकी राजधानी थी रंगून। ठीक है दोस्तों, आगे अगले वॉइसरॉय थे लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, इनके नाम पे एक जगह भी है उत्तराखंड में, लॉर्ड लैंसडाउन। ये 1888 से लेके 1894 तक भारत के वॉइसरॉय रहे। ठीक है दोस्तों, इनके समय में क्या हुआ? सहमति आयु अधिनियम 1891 पास में हुआ, यानी 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पे रोक लगा दी गई। इन्हीं के समय में दूसरा कारखाना अधिनियम पास हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का पास हुआ। और डूरंड कमीशन क्या है? जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डिसाइड करता है। डूरंड कमीशन इन्हीं के समय में आया था। ठीक है दोस्तों, आगे अगले वॉइसरॉय थे लॉर्ड एलिन। जी साइलेंट रहता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं एलिन। कैसे? एलिन। ठीक है, इनका कार्यकाल 84 से 1899 तक था। इनकी उपलब्धि, इनके समय में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था 1896 से 97 के बीच में। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्हीं के समय में की थी।
तो ये आज के टॉपिक हमारा समाप्त होता है। दोस्तों हमने 1856 से लेकर 1899 तक सारे वॉइसरॉय को कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग 1900 से लेकर 1947 तक के सारे वॉइसरॉय को कवर करेंगे, तो हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस सीरीज़ के चारों वीडियो को हम एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जिस प्लेलिस्ट को आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से ये प्लेलिस्ट रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।